त्रेता युग में, द्वापर युग में और कली युग में बहुत बड़े बड़े अंतर हैं, उसको समझिएगा। सतयुग में हजारों वर्ष तक तप करना पड़ता था, साधना करना पड़ती थी, तब भगवान प्रसन्न होकर वर देता था, तब मेरा परमात्मा आता था, तब मेरा भगवान आता था। त्रेता द्वापर, त्रेता के अंतर्गत बहुत यज्ञ अनुष्ठान करो, बहुत साधना करो, तब जाकर भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर में भी खूब तप साधना करो, तीर्थ करो, तब भगवान प्रसन्न होते थे। पर आप और हमको एक सबसे बड़ी खुशी मनाना चाहिए कि अपन कलयुग में रह रहे हैं। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ले लेना और एक लोटा जल चढ़ा देने पर ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अब ना तो सियोर वाला महाराज से इतना तप साधना हो, ना तुमसे हो। तुम तो भी कर लो, हमसे तो नहीं हो। कोई कहे कि महाराज जी तुम 4-6-8 घंटे तक आंख बंद करके बैठ जाओ और तप साधना करो, तुम तो 25 बार आंख खोल के देख ले, और 2 नहीं खोले तो 1 तो खोल के देख ही ले कि क्या कर रहे हो। अब कोई तप साधना हो रही। अब एक व्यक्ति को एक साधना कक्ष में बिठा और बहुत सारे साधना वाले खड़े हुए थे, बहुत सारे अच्छे। उन्होंने इसके माथे पर एक बिंदु ऐसा हिलने वाला लटकाया और सीधा, अब आंख बंद करो, धीरे धीरे देखो तुम कहाँ हो, ध्यान लगाओ तुम कहाँ हो। अब तुम बहुत दूर पहुंच चुके हो। अब आंख खोलो, बताओ क्या देखा? कुछ नहीं, पटना देखा। अब विचार, हम क्या देख रहे हैं? हमारी साधना क्या है? पीछे की आवाज बढ़ाइए। हमारी तप साधना क्या है? हमारी तप साधना का बल क्या है? हमारी भक्ति क्या है? शिव महापुराण की कथा कर रही है, ना आज के व्यक्ति पे तप हो सकता है, ना साधना हो सकती है, ना कुछ हो सकता है। केवल एक कार्य हो सकता है, एक लोटा जल वो देवदेव महादेव को समर्पित कर सकता है। जब फुर्सत मिल जाए, जब आनंद मिल जाए, जब उसका चित्त लग जाए, जब उसकी वृत्ति, जब उसका मन लग जाए, जब उसका दिल महादेव से जुड़ जाए, जब ये मन लग जाए आपका, एक लोटा जल चढ़ा देने लगाओ। बड़े प्रसन्न होकर जीवन जियो। और जितनी मस्ती में जीवन जी सकते हो, जितनी खुशियों में जीवन जी सकते हो, उतना जियो। मस्त होकर जीवन जियो। क्योंकि सीरियस तो आदमी हॉस्पिटल में भी पड़ा रहता है। हॉस्पिटल में कोई मस्त नहीं पड़ा रहता, खुश होकर नहीं पड़ा रहता। मस्त होकर जीवन जियो। आज भुसुंडी ऋषि आए और भुसुंडी ऋषि जैसे ही आए, गणेश जी की आराधना में लीन है, भगवान की भक्ति में लीन है, कोई मतलब नहीं किसी से। अपनी आराधना, अपना तप, अपनी साधना और उसका बल, इसके सिवा कुछ नहीं जानते भुसुंडी बाबा। भुसुंडी जी ने कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसी तप साधना, ऐसी तप साधना श्री गणेश जी महाराज की करी। गणेश जी प्रसन्न हो गए और उनके प्रसन्न करने के लिए भुसुंडी बाबा के ऊपर गणेश जी यूं ही नहीं प्रसन्न हुए। भगवान देवादिदेव महादेव ने स्वयं ने भुसुंडी बाबा के लिए, भुसुंडी ऋषि के लिए देवादिदेव महादेव ने गणेश जी से कहा कि ये भुसुंडी ऋषि के पास जाओ, इतने सालों से तप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, कोई तो वर दो, जाओ तप साधना के लिए, उनको प्रसन्न होकर वर दीजिए। भुसुंडी बाबा के पास में, भुसुंडी ऋषि के पास में श्री गणेश जी महाराज पहुंच गए और गणेश जी महाराज ने भुसुंडी ऋषि को देखकर तुरंत कहा, आपको क्या वर दूं मैं, क्या दूं? एक बात याद रखिएगा, सतयुग में भगवान प्रसन्न होकर, प्रकट होकर कहते थे तुम्हें क्या दिया जाए। त्रेता में भगवान प्रसन्न होकर, प्रकट होकर कहते थे तुमको क्या दिया जाए। द्वापर में भगवान प्रसन्न होकर, प्रकट होकर कहते थे तुम्हें क्या दिया जाए। केवल कलयुग ऐसा है जिसमें हम जो कामना कर कर बैठते हैं, स्मरण कर कर बैठते हैं, मेरा महादेव वो कामना बिना बोले ही प्रदान कर देता है। कुछ पत्र आए, उन पत्रों को देखो।
जो हो नहीं सकता वो देवादिदेव महादेव करते हैं, पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ता। मैं लहरी सिंह महला बाबा अमरनाथ जी की धर्मनगर गांव धोतर तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों जहां भी बैठे हो दोनों हाथ हिलाइएगा। लहरी सिंह महला जिला हरियाणा से हैं जिन्होंने पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारा लड़का कई वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए ट्रायल कर रहा था, 1 या 1.5 नंबर से रह जाता था। हम आपकी कथा सुन रहे हैं गुरुजी। आपने कथा में एक बेलपत्र का प्रयोग शिव जी को चढ़ाने का बताया था, शहद वाला, और शिव की आराधना का बोला था, 1 लोटा जल चढ़ाने का। हमने अपने बच्चे से कराना प्रारंभ करा, उसकी मम्मी ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से उसका सरकारी जॉब बिजली बोर्ड में लग गया, पर आर्डर नहीं आया, अर्थात ज्वाइनिंग आर्डर नहीं पहुंचा। ये आपने लिखा है पत्र में कि उसका ज्वाइनिंग आर्डर नहीं आया। आप भी टीवी पर पत्र पढ़ सकते हो, उसका ज्वाइनिंग आर्डर नहीं आया। जब ज्वाइनिंग आर्डर नहीं आया, बेटा टूट गया। बेटे ने कहा, माँ ज्वाइनिंग आर्डर तो आया ही नहीं, तुमने पशुपति व्रत करा था माँ, मैंने भी शिव जी को जल चढ़ाया था और हो भी गया था सिलेक्शन, पर आया नहीं। जिन्हें पत्र लिखा है दोनों हाथ जरूर हिलाना एक बार। अब ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, माँ ने कहा कोई बात नहीं, जाने दे, हिम्मत नहीं हारना। सियोर वाला महाराज कहता है कर्म करते रहना, एक बार फिर वापिस तैयारी कर। और मेरे बेटे ने अब की बार रेलवे की तैयारी करी, और रेलवे की तैयारी करी और मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। आज मेरा बेटा स्टेशन मास्टर बना है। ये शिव जी को प्रणाम कर, ये शिव तत्व है, ये वो घड़ी है। अब आपको लग रहा था कि बिजली बोर्ड में मेरी नौकरी लग जाए, तो मेरी नौकरी लग गई है तो भगवान कृपा करेगा, पर भगवान को और कोई अच्छा सूझ रहा होगा, भगवान को और अच्छा तुम्हारे लिए देखना होगा। इसलिए मेरे महादेव ने वो ज्वाइनिंग लेटर ही रोक दिया और बाबा ने ये कृपा कर दूसरा प्रदान कर दिया। ये शिव तत्व है, ये ओ घड़ी है। एक भैया ने तो पूरा कॉपी जितना पूरा पत्र लिखकर भेजा है। सुनीता संतोष दरक, औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसे हिला देगा। आपने पूरी लिस्ट बनाकर भेजी है कि जब से कथा सुन रही हूं तब से बाबा ने मुझे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ऐसी पूरी लिस्ट बना के आखिरी में आपने आपके परिवार का पूरा फोटो दिया है कि मेरे बाबा ने मुझे केवल शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते थे, और शिव महापुराण की कथा 2021 से कोरोना काल से टीवी पर श्रवण कर रहे हैं। महाराज हम वर्णन क्या करें, हर पल हर घड़ी हर क्षण मेरे बाबा ने साथ दिया। मेरे बड़े बेटे के पास जॉब नहीं था, बाबा की कृपा से उसका जॉब लगा। मेरे छोटे बेटे के पास जॉब नहीं था, उसने खूब इंटरव्यू दिया, नहीं लगा। तब फिर हम बाबा की कृपा से इसी धाम में सीहोर आए थे, रुद्राक्ष उत्सव में पिछली बार पहुंचे थे, रुद्राक्ष नहीं मिला था, पर यहाँ प्रणाम कर कर कंकर को ही रुद्राक्ष समझ कर ले गए और बाबा की कृपा से उसका जॉब लगा। मेरे पत्नी पिछले वर्ष भी यहाँ पहुंचे थे और बाबा की कृपा हुई थी। भले रुद्राक्ष नहीं मिला, पर विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए, तो मेरा बाबा भी आपको रुद्राक्ष की तरह निर्मल कर देता। बाबा हम क्या वर्णन करें, मेरे बेटे के फेफड़ों में गठान बता दिया, गठान बता दिया। तब गठान बताया, कई डॉक्टरों को दिखाया तो सभी ने कहा ये कैंसर की गांठ है। हम फिर नहीं माने, फिर हम आ गए सीहोर और बाबा को प्रणाम कर कर भूमि को रगड़ कर फेफड़ों में मल कर चले गए। बाबा से कहा सबने कैंसर बताया है, आखिरी जांच होने जा रही है मुंबई, बस अब ये जांच सही करवा देना। हम जाकर यहाँ से सीधे मुंबई पहुंचे और जांच करवाई। बाबा की कृपा से सारी जांच नॉर्मल आई, कैंसर नहीं निकला। ये शिव तत्व, ये संकल्प। ये मेरे परिवार का फोटो लगा रहा हूं गुरुजी, जिस परिवार को कुबेर भंडारी संभाल रहा है, कुबेरेश्वर महादेव संभाल रहा है, अपने परिवार का फोटो भी शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर, ये शिव है। ओ घड़ी दयालु दाता, आप निर्मल वो लोग कहते हैं ना, भजन करो भरी जवानी में। बोलना बोलना जरा, बुढ़ापा किसने देखा है, इसीलिए आपसे कह रहे हैं
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजो कुबेरेश्वर धाम पर अगली बार बाबा हाथ पकड़कर फिर खींचकर बुला लेगा, निश्चित है। हो सकता है भीड़ अपार है, अव्यवस्था हो सके, भोजन में थोड़ी देर हो सके, पानी मिलने में थोड़ी देर हो सके, विश्वास कर उसकी कृपा मिलने में थोड़ी देर नहीं हो सकती। कोई हमारे कष्ट होंगे जो हमको यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ रहा हो, समझ लेना, समझना। गोली में ज्यादा दम होता है कि इंजेक्शन में ज्यादा दम होता है? जम के बोलो जरा। इंजेक्शन में दम होता है। गोली खाने में दर्द होता है कि इंजेक्शन में दर्द होता है? इंजेक्शन में। इंजेक्शन से दर्द होता है, कष्ट होता है, दर्द होता है, मलना पड़ता है, बर्फ लगाना पड़ता है, आंख में से आंसू आ जाते हैं, चीख निकल जाती है, थोड़ा दर्द हो सकता है। पर वो इंजेक्शन लगने के बाद बीमारी जब ठीक हो जाती है तब लगता है भले इंजेक्शन लगा, थोड़ा कष्ट हुआ, दर्द हुआ, पर ठीक तो हो गया। हुआ। शिव महापुराण की कथा कर रही है, यहां आने के बाद भी अगर आपको दुनिया के लोग कह रहे हो, चाहे दुनिया के लोग कितने भी कहें, लिखने वालों ने लिख दिया वहां तो खाने को नहीं, ना पीने को नहीं, अगर खाने और पीने को नहीं होता तो मेरी जीजी हो तुम यहां ठहर पाते? जरा विचार तो करिए, एक अंदाजा तो लगाइए, विचार करिएगा जरा। 10 रुपए की बाटल को 50-50 रुपए में बेचा है, इतना हृदय को घात लगा है कि बोल नहीं सकता। बस कथा बाच रहा हूं, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। जहां का मैं गुणगान करता था कि आपको बुलाकर आनंद की वहां विचार करिएगा। यहां से सीहोर जाने के लिए लोडिंग में जिस व्यक्ति ने लोडिंग लगाई, एक व्यक्ति से मात्र रेलवे स्टेशन ले जाने के 300-300 रुपए लिए, उसका हृदय घात है। मुझे अंदर से दुखी हूं इस चीज के लिए। इतनी तमन्ना, बरहानपुर कथा करी, पूरे खोल दिया भंडारा दुनिया के लोगों ने, परवणी करी भंडारे खोल दिए, मालेगांव करी पूरे भंडारे खोल दिए। मालूम नहीं था कि यहाँ गेहूं के खेत में भी अगर कोई फ्रेश होने जाएगा तो उससे भी 20 रुपए लिए जाएंगे। ये जिंदगी में नहीं सोचा था हमने। और कुबेर भंडारी की मिट्टी, कुबेरेश्वर महादेव के नाम की मिट्टी, महाराज का फोटो चिपका कर 700 रुपए की बेच रहे हो। गजब गजब, नहीं सोचा था। विचार, ये विश्वास से कहता हूं, जो नजारा अभी देखा है इस नजारे के बल पर कहता हूं, अगला रुद्राक्ष महोत्सव होगा, रुद्राक्ष भले वितरण नहीं हो, पर तुम्हारे लिए आरओ के वाटर की पूरी व्यवस्था और लेट बात की पूरी व्यवस्था और रुकने की पूरी व्यवस्था यही होगी। कोई धर्मशाला और कोई होटल नहीं, होटल से बड़ी होटल का निर्माण और होटल से भी सुंदर टेंटों का निर्माण, भले कुछ भी लगे पर सारे होटल जैसी सुविधा इसी प्रांगण में मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव कराएगा, कहीं नहीं जाने दिया। और सब निःशुल्क, सब निःशुल्क, कहीं नहीं ठहरना अपने को, बाबा के धाम में पड़े रहना, कंकर में पड़े रहना। के रूम 1000 के, और यहां कमरे वालों से मांगने का तो 5000 कर दिया। वो भटक रहा है। ये कहां की रीत है बाबा, कहां की रीत? ये मत सोचना सीहोर वाला महाराज, तुम्हारे बाप के घर में, पिता के घर में आए हो, उस पिता के घर में पिता को भी दुख होता होगा जब उसकी बहन बेटी या उसके बेटे को कष्ट होता होगा। तो ये मत सोचिए आप। धन्यता है मेरे, मैं कहना नहीं चाहूंगा, बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे परखने में देरी हो गई। मैं मेरे बाबा में लगा रहा, इन जनमानस को नहीं परख पाया। बाबा बस मुझे क्षमा करना कि मैं इनको जान नहीं पाया, नहीं जान पाया। ₹150 की पानी की बाटल, 150 रुपए की पानी की बाटल, 150 रुपए की, हद कर दी। नमनता है बाबा। भोजन का पंडाल अभी इस बार 5 लाख लोगों को एक साथ भोजन कराने के लिए पंडाल लगाया, अगली बार 10 लाख लोगों को केवल भोजन कराने के लिए पंडाल लगाएंगे। और तैयारी कर कर बैठना मेरी जीजियों, ये रिकॉर्ड भी तो बनना चाहिए, अगला रिकॉर्ड भी बनना चाहिए, वो तैयारी तुम्हारी होना चाहिए।
बिना रुद्राक्ष बटेरी बाबा शिव शंभु शंकर ओघड़ी मेरा कैलाश अधिपति खाली नहीं रखेगा। झोलियां भरकर इस बार तुम आए हो, अगली बार तुम इतना भरकर लाओगे कि यहां लुटा कर जाओगे, ये मेरा विश्वास करता है। जैसे एक महाराष्ट्र का कोई भाई रोज आता था और रोज ना जाने कहां से पूरी सब्जी बनवा कर लाता, कहां से फरियाल बना कर लाता, रात को ट्रक भर के लाता और बाहर लुटा कर चले जाता। नमन है आपकी भक्ति को, नमन। साधु साधु कहूंगा मैं आपको, प्रणाम करता हूं भाई। कोई आया पानी की बोतल भर लाया 1 लाख लुटा रहा है, साधुवाद है मेरा आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास इस कार्यक्रम को करने से पहले छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने एक एक ट्रक भर के खाने का अनाज भेज दिया था। ऐसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वालों को नमन करता हूं, धन्यवाद।